आज मैं कुंदन कुमार क्लास 8 की अंग्रेजी की बुक जो इट सो हैपेंड है उसकी आज मैं हाउ द कैमल गॉट हिज हम जो इस बुक की पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, आज मैं उसकी वर्ड टू वर्ड, सेंटेंस टू सेंटेंस, पैराग्राफ टू पैराग्राफ की चर्चा करता हुआ आगे की ओर बढ़ूँगा। इससे पहले कि आप अपने पास कॉपी, पेन या बुक या पेंसिल लेके बैठें आप, ताकि जितनी सारे इसमें कुछ हार्ड वर्ड आएंगे उसे भी आप देखते चलेंगे। इसमें देखता हूँ कि हाउ द कैमल गॉट हिज हम, यहाँ हम्प का मतलब कुबर होता है। आज इसमें हम ये देखेंगे कि कैमल कैसे अपना कुबर पाया। दूसरे की बात करूँ, ये रिटेन बाय रुडयार्ड किपलिंग, जिनका पूरा नाम की मैं बातें करूँ तो जोसेफ रुडयार्ड किपलिंग इनका पूरा नाम है, जो कि एक इंग्लिश जर्नलिस्ट थे, पत्रकार भी थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे और नॉवलिस्ट भी थे, वो उपन्यासकार भी थे। और इनका जन्म की मैं बात करूँ तो इनका जन्म 30 दिसंबर 1865 को मुंबई में हुआ और डेथ की मैं चर्चा करूँ तो इनका डेथ 18 जनवरी 1936 को लंदन यूके में हो गया था। ये जब यहाँ से मैं टेक्स्ट स्टार्ट करता हूँ तो द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगन एंड द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमंस, अभी दुनिया की शुरुआत हो गई थी एंड द एनिमल, जितने सारे जो एनिमल्स थे वो किसके लिए काम कर रहे थे, तो मानव जाति के लिए काम कर रहे थे। देयर वॉज वन लेजी एनिमल दैट डिड नथिंग एंड सेड नथिंग बट हम्प, जिसमें एक लेजी एनिमल था जो कि कुछ नहीं करता था, डिड नथिंग, कुछ भी नहीं करता था, एंड सेड नथिंग बट हम्प, और कुछ कहता भी नहीं था केवल किसके सिवाय, तो हम्प के सिवाय। इवन द क्लीवर जीन वॉज एट हिज विट्स एंड, इवन जो उसमें एक जो चालाक एक जीन था जो कि वो भी उसी की मर्जी के ऊपर निर्भर था, कुछ नहीं कहता था उसे। इन द बिगनिंग when the world was new and the animals were just beginning to work for man, there was a camel and he lived in the middle of a howling desert because he didn't want to work। अब कहते हैं शुरुआती दौर में ही जब दुनिया नई नई ही थी और सारे जानवर किसके लिए काम करते थे, तो आदमी के लिए काम करना शुरू कर दिए थे। देयर वॉज अ कैमल, उसी जगह एक क्या था, एक कैमल था, जो कि कैमल तो बोले तो ऊँट, नहीं एक ऊँट था जो कि एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ हाउलिंग डिजर्ट, यहाँ जो हाउलिंग मतलब सुनसान होता है, वो कहाँ रहता था, ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ हाउलिंग डिजर्ट, के बीच में वो रहा करता था, क्योंकि बिकॉज ही डिडंट वांट टू वर्क, क्योंकि वो कोई भी काम करना नहीं चाहता था। ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स एंड पिकल्स एंड व्हेन एनीबॉडी स्पोक टू हिम ही सेड हम्प, कहते क्या कि वो जो स्टिक्स है, जो पेड़ों की टहनियाँ, थॉर्न्स कांटे, द पिकल्स कांटेदार जो झाड़ियाँ, उसी को पिकल्स कहते, कांटेदार झाड़ियों को, एंड व्हेन एनीबॉडी, वो वही केवल खाता था, एंड व्हेन एनीबॉडी स्पोक टू हिम, जब भी उसे कोई कुछ कहता, ही सेड हम्प, तो वो बार बार केवल हम्प कहता और जस्ट हम्प एंड नो मोर, उसके अलावा और कुछ नहीं कहता था। अब जरा सा इसको आगे पेज को खिसकाता हूँ, आगे की ओर बढ़ता हूँ। अब कहते प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग विथ अ सैडल ऑन हिज बैक एंड सेड कैमल, ओ कैमल, कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। कहते क्या, अब इसी समय, अब सोमवार की सुबह, अब हिम ऑन मंडे मॉर्निंग, सोमवार की सुबह अपनी पीठ पर क्या लिए हुए, सैडल, सैडल मतलब काठी होता है, वो अपने काठी को अपने पीठ पर लिया हुआ एक घोड़ा जो कि उसके पास आया। प्रेजेंटली द हॉर्स आया एंड सेड, और उससे कहा, कैमेल, ओ कैमेल, अरे वो कैमेल, कैमेल कम आउट, अरे बाहर निकल, एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, चलो हमारी तरह कुछ काम तो कर ले, धीरे धीरे चल के कुछ काम तो कर लो। नहीं, चलो ठीक है बच्चों, जो काम है चलो ठीक है, उसी प्रकार का काम तो अब तुम भी चल के तो कर लो। हम्प सेड द कैमल एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, पुनः फिर वो हम्प के अलावा तो कुछ कहता नहीं था ऊँट ने पुनः फिर हम्प कहा, एंड द हॉर्स, और घोड़ा वेंट अवे, फिर वहाँ से चला गया, दूर चला गया, एंड टोल्ड द मैन, फिर जाके अपने जो उसका मालिक था, जो एक मनुष्य था, उसी को जाकर उसने क्या कर दिया, जाके बता दिया। अब प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम, अब इस समय फिर किसकी बारी आई, उसके बाद तो फिर अब कुत्ता आया, विथ स्टिक इन हिज माउथ, अपने मुंह में एक लकड़ी का डंडा लिए हुए, जो कि अभी आप देख भी रहे, यहाँ दिख रहा है, एंड सेड, और उसने भी कहा,
नहीं, चलो इसी के जस्ट बाद वाले पेज पे चलता हूँ। इससे पहले कि ये देख लीजिए, एक जीन है DGINN, प्रोनाउंस्ड, इसको जीन पढ़ना है क्योंकि कुछ अलग अलग लोगों के रूप में कहता है कि इसे लोग वेरियसली स्पेल्ड एज जेनी, जेनी, जीनी, जीनी, जीनी। अ स्पीड दैट हैज स्ट्रेंज पावर्स, एक ऐसा स्पीड जिसके पास एक स्पेशल पावर होता है। यू कैन एज्यूम एनी फॉर्म, ह्यूमन और एनिमल, किसी भी रूपों को एज्यूम कर सकता है। खास करके देखा जाए तो ह्यूमन और एनिमल किसी भी रूपों को कर सकता है। इसी के जस्ट आगे वाले पेज में चलता हूँ। कहते हैं कैमिल, वो कैमिल कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। फेच, फेच मतलब होता है लाना या लेकर आना, उस सेंस में। कहता है अरे ऊँट चल और हमारी तरह सामान इधर से उधर ढोने वाला कार्य कर, ला इधर फेच। हम सेड द कैमिल, कैमिल ने पुनः फिर हम कहा। एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, फिर वहाँ गया, फिर वहाँ से वो हम ऊँट बोला, फिर वहाँ से कुत्ता चला गया और उसने पुनः फिर जाके मैन को बता दिया। प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम विद द योक ऑन हिज नेक। अब क्या हुआ कि अब ये बार कौन आया, तो बैल आए से दी ऑक्स पढ़ेंगे, क्योंकि जब भी अगर कोई भी वावल साउंड से कोई भी वर्ड अगर स्टार्ट होता है और उससे पहले TH ही लगा होता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन हमेशा दी करेंगे आप। अब इस समय कौन आया, तो उसके समीप अब बैल आया विद द योक ऑन हिज नेक, जो कि कह सकते हैं उसकी गर्दन पर जुआ था। YOK, योक, योक मतलब जुआ होता है, उसकी गर्दन पे जुआ था। एंड सेट, फिर उसने कहा कैमेल, ओ कैमेल कम एंड प्लाउ लाइक द रेस्ट ऑफ अस। चलो ठीक है, अरे वो कैमेल चलो हमारी तरह कुछ हल भी तो चला, नहीं, प्लाउ लाइक द रेस्ट ऑफ अस। हम्फ सेड द कैमल, पुनः फिर कैमल ने अपना हम्फ कहा। एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, फिर वहाँ से ऑक्स भी वहाँ से चला गया और फिर जाकर उसने मनुष्य को फिर जाके बता दिया। एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर एंड सेड 303 आई एम वेरी सॉरी फॉर यू। अब दिन के अंत में अब उसने क्या किया कि अब मनुष्य ने किसको बुलवाया, मैन कॉल्ड, उसने किसको बुलवाया, घोड़ा को, कुत्ता को और ऑक्स को एक साथ बुलाया और उसने बोला 303 आई एम वेरी सॉरी फॉर यू। अरे वो तीनों एनिमल्स कि मुझे तुम्हारे लिए बहुत क्या है, बहुत अफसोस है तुम्हारे लिए। चलो ठीक है, थोड़ा सा इसको पेज को आगे खिसकाता हूँ। चलिए अब कहता है कि बट दैट हम थिंग इन द डिज़र्ट कांट वर्क और ही वुड हैव बीन हेयर बाय नाउ। अब कहता है बट द हम, कहता है कि देखो जो कि वो जो हम्फ है, जो कि हुंकार भरने वाला जो थिंग है, जो खास करके कहाँ बैठा है डेजर्ट में, वो एक भी काम नहीं कर सकता, नहीं, और जब की बात करता और ही वुड हैव बीन हेयर बाय नाउ। अब जो कि देखता है कि यहाँ कुछ भी नहीं करता, केवल हुंकार भरता है। अब तक यहाँ वो देखा जाए तब तक यहाँ वो पहुँच गया होता। ही वुड हैव बीन हेयर बाय नाउ, अब ये तक वहाँ तक पहुँच गया होता वो, लेकिन सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन। अब कहता है इसलिए मैं उसे अकेला छोड़ रहा हूँ। यहाँ लीव है, लीव का मतलब होता है छोड़ देना, ही मतलब उससे और एलोन मतलब अकेला। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, और चलो कि तुमको उसी काम को पूरा करने के लिए तुम लोग को दोगुने समय तक कार्य करना होगा। मेकअप फॉर इट, कैसे भी करो लेकिन तुम्हें करना होगा। अब क्या होता है कि दैट मेड द 3 वेरी एंग्री एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डिज़र्ट। अब क्या हुआ कि ये बातें होते ही तीनों को जोर से गुस्सा हुआ। कौन गुस्सा हुआ? तीनों। बोले तो कौन कौन? तो कह सकते हैं कि हॉर्स, डॉग एंड ऑक्स, नहीं, और वो तीनों लोग मिलकर क्या किया, तो एक उन्होंने क्या बुलाए, तो एक पंचायत द एज ऑफ द डेजर्ट, मरुस्थल के किनारे एक क्या बैठा दिया, तो एक पंचायत बैठा दी, पंचायत बुलाई उन लोगों ने। एंड द कैमल केम च्यूइंग कर्ड एंड लाफ्ड, और वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे ऊँट कुछ चबाता हुआ, च्यूइंग कुछ चबाता हुआ, एंड लाफ्ड और मुस्कुराता हुआ, किस पे? एट देम, लाफ के साथ हमेशा बैठी लगाएं, उसके ऊपर क्या क्या मुस्कुराता हुआ आया। देन ही सेड, पुनः फिर उसने भी बातें बोला हम्फ एंड वेंट अवे अगेन, फिर वही उसने बोला हम्फ, फिर वहाँ से वो क्या हुआ, पुनः चला गया। प्रेजेंटली
देयर केम along द जीन हु वॉज इन चार्ज ऑफ ऑल डिजर्ट्स रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट। अब कहता है अब ये बार कौन आया उसके समीप, तो वहाँ एक जीन आया। नहीं, अब जो कि वो क्या करता था कि वो एक पूरे बात करूं, हु वाज इन चार्ज ऑफ ऑल डिजर्ट्स, जिसे सभी रेगिस्तानों का कार्यभार संभालने वाला था, वो कौन, जीन। अब वो आया रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट, जो कि किस समान, तो धूल के बादलों पर सवार होकर वो यहाँ आया। रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट किस पे आया, धूल के बादलों पर सवार होकर वो आया। इसी के जस्ट बाद वाले पेज पे चलता हूँ। जीन ऑफ ऑल डेजर्ट्स सेड द हॉर्स। अब क्या हुआ, सभी जितने सारे रेगिस्तानों के जीन थे, हॉर्स ने कहा कि इज़ इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल, क्या किसी के लिए, आइडल मतलब होता है आलसी, निकम्मा, क्या ये सही है, उसने निकम्मा बैठना, क्या ये सही है? नहीं, ये बात उसने पूछा। और सर्टेनली नॉट सेड द जीन, यकीन, वो उसने बोला कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जीन ने कहा वेल अच्छा, सेड द हॉर्स, हॉर्स ने कहा चलो ठीक है। देयर इज़ अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डिजर्ट विथ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स एंड ही हैजंट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग ही वोंट ट्रॉट। देखो भाई, हाँ ठीक है, एक तुम्हारे क्षेत्र में अर्थात तुम्हारा जो डिज़र्ट का जो एरिया है उसी के बीच में एक ऐसी चीज़ है जिसकी गर्दन क्या है, लंबी है, उसके पैर भी क्या है, लंबे हैं, और उसने एक भी काम उसने नहीं किया है, सोमवार से कुछ भी काम नहीं किया है। सिंस मंडे मॉर्निंग, मंडे की सुबह से भी कोई भी काम अब तक उसने नहीं किया। ही वोंट ट्रॉट, इवन इतना ही नहीं, वह थोड़ा भी व्यस्त रहना नहीं चाहता, थोड़ा भी नहीं। ही वोंट ट्रॉट, थोड़ा भी व्यस्त नहीं रहना चाहता वो। हाँ, ट्रॉट मतलब व्यस्तता को शो करता है। फिर थोड़ा हिलता भी नहीं, ये भी कह सकते हैं। व्यू सेड द जीन स्लिंग। अब क्या हुआ, ओ सचमुच, व्यू, यहाँ जो व्यू है व्यू का मतलब सचमुच, वास्तव में। सेड द जीन विस्लिंग, वो सीटी बजाते हुए उसने, जीन ने कहा कि ओ अच्छी बात है। दैट इज़ माई कैमल, अच्छा वो मेरा ऊँट है। व्हाट डज ही से अबाउट इट, अरे उसके बारे में वह क्या कहता है, वह क्या कहता है बताओ। ही सेज हम, अरे वो तो केवल हम ही कहता है। एंड ही वोंट फ्लाउ, सेड द ऑक्स, ऑक्स ने कहा कि अरे वो तो हल भी नहीं चलाता। ही वोंट फ्लाउ, तो हल भी नहीं चलाता। वेरी गुड, सेड द जीन, अच्छी बात है, चलो। किसने कहा, जीन ने कहा, बहुत अच्छा बात है। आई विल हम्फ हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट, तो ठीक है, मैं उसे क्या करूँगा, तो उसे मैं कुछ ही दिनों में उसे व्यस्त कर दूँगा। यहाँ हम्फ है, हम मतलब व्यस्त कर देने का सेंस लगेगा, और दूसरा तो यही हम्फ आगे जाके हम्फ में जाके ट्रांसफ़र हो जाता है। आई विल हम्फ हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट, ठीक है, मैं उसे तुरंत ही व्यस्त कर दूंगा यदि तुम लोग क्या करो, बस मिनट भर इंतज़ार करो। क्लियर, तुम्हें बस कुछ ही देरों तक तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा। नहीं, इस प्रकार की बातें जीन ने बोला। अब इसके बाद वाला जो पार्ट है ये देखते हैं, किसी के जस्ट बाद वाला, तो अब ये क्या है कि क्वेश्चन है कंप्रेंशन चेक। और अभी आप देखेंगे जो आपके बुक टेस्ट में दिया भी है, आई विल हम्फ हिम। आई विल हम्फ हिम का मतलब होता है कि आई विल सेट हिम राइट, मैं उसे बिल्कुल सही रूपों से कर दूंगा। इस प्रकार की बातें उसने कहा, ठीक है, बिल्कुल मैं सेट कर दूंगा उसे। क्लियर, और ये इसी के जस्ट बाद वाला जो वीडियो उसको मैं अगले वाले पार्ट में डालूंगा। और वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, और उसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देख सके। थैंक्स अ लॉट।